दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करेंगे का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि इसे किसने डिजाइन किया, कब इसे अपनाया गया था भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, तथा इससे संबंधित तमाम तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज 22 जुलाई है और आज ही के दिन 1947 में यानी 22 जुलाई 1947 को ही दिल्ली में हुई संविधान सभा की बैठक में तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। एक स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन इस तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। दोस्तों अगर हम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज किसी भी देश का गौरव होता है। दुनिया के हर स्वतंत्र और संप्रभु देश का अपना एक विशिष्ट झंडा होता है जो उस देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय ध्वज उस देश के लोगों का आन बान शान होता है। कहीं भी राष्ट्रीय ध्वज को फहराता देख करके स्वाभाविक रूप से मन में एक अलग ही भावना पैदा हो जाती है। मन में देशभक्ति का भाव पैदा हो जाता है। राष्ट्रीय ध्वज देश के हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वह किसी भी जाति पंथ धर्म संप्रदाय का क्यों न हो। यह हमारे आत्मसम्मान का प्रतीक होता है। दोस्तों हर साल कुछ विशिष्ट मौक़ों पर जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। दोस्तों वर्तमान में जो हमारा यानी भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसके बारे में बात करें तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। यानी यह 3 क्षैतिज पट्टियों से बना ध्वज है जिसमें 3 रंग हैं, जिसमें सबसे ऊपर है गहरा केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और सबसे नीचे हरा रंग है। दोस्तों इस तिरंगे की यानी ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। और दोस्तों तिरंगे में ऊपर की पट्टी में जो केसरिया रंग है यानी हर रंग किसी न किसी चीज़ का प्रतीक है। जो केसरिया रंग है वह वीरता, शक्ति, साहस और शौर्य का प्रतीक है। बीच में जो सफ़ेद रंग है वह शांति और सच्चाई का प्रतीक है। और लास्ट में अंतिम में जो हरा रंग है, सबसे नीचे जो हरा रंग है वह समृद्धि, उर्वरता, भूमि की सुगमता का प्रतीक है। दोस्तों सफ़ेद पट्टी के मध्य में एक चक्र है जो कि प्रगति और गतिशीलता का प्रतीक है। यह नीले रंग का चक्र इसे अशोक चक्र से लिया गया है जो कि नीले रंग का है, जिसमें 24 तिल्लियाँ हैं। इस चक्र का व्यास ध्वज की सफ़ेद पट्टी के चौड़ाई के 3/4 के लगभग है। दोस्तों हम अगर राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास के बारे में बात करें तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया और यह उसके बाद आधिकारिक तौर पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज बन गया। राष्ट्रीय ध्वज की जानकारी स्वराज्य ध्वज पर आधारित है जो पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज है। ऐसा माना जाता है कि भगिनी निवेदिता जो कि स्वामी विवेकानंद की आयरिश शिष्या थी, उन्होंने 1904 में एक भारतीय ध्वज डिजाइन किया था। वह ध्वज पीले और लाल रंग का था जिसके बीच में वज्र चिन्ह और एक सफ़ेद कमल था। 1906 में एक और झंडा डिजाइन किया गया जिस पर वंदे मातरम लिखा था। इसमें नीले, पीले और लाल रंग शामिल थे। उस पर सूर्य और तारों का चिन्ह भी था। 1906 में एक और ध्वज नारंगी, पीले और हरे रंग में डिजाइन किया गया था जिसे लोटस ध्वज या कलकत्ता ध्वज के रूप में जाना जाता है। यह सर्वविदित है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया। पेरिस में मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में दूसरी बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 1917 में होम रूल आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक और डॉक्टर एनी बेसेंट ने तीसरी बार झंडा फहराया। 1921 में पिंगली वेंकैया ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विजयवाड़ा सत्र के दौरान हरे और लाल रंग का एक झंडा बनाया जो 2 केंद्रीय समाजों यानी मुस्लिम और हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता था। महात्मा गांधी ने शेष भारतीय समाजों का उदाहरण देने के लिए सफ़ेद धारियों और देश के विकास को प्रदर्शित करने के लिए घूमने वाले पहिए को शामिल करने की सलाह दी। 1931 में एक प्रस्ताव में तिरंगे झंडे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मंजूरी दी गई। भारतीय ध्वज के बारे में एक और तथ्य यह है कि इसमें 3 रेखाएं हैं, केसरिया, हरा और सफ़ेद, जिसके केंद्र में महात्मा गांधी का घूमता हुआ चरखा था। संविधान सभा 22 जुलाई 1947 को 3 पट्टियों के बीच में अशोक चक्र वाले भारतीय ध्वज को अपनाया था। दोस्तों कानूनी तौर पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज खादी से बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज खादी, सूते या सिल्क के धागों से बुना विशेष प्रकार का कपड़ा होता है जिसे महात्मा गांधी ने लोकप्रिय बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया।
भारत के राष्ट्रीय ध्वज को बनाने का अधिकार खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग को है, जो इस काम को क्षेत्रीय समूहों को आवंटित करता है। दोस्तों, देश में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए एक कोड भी है, यानी नियम कानून भी है, जिसे वर्ष 2002 में संशोधित किया गया था। इसने सभी भारतीयों को तिरंगा फहराने की अनुमति दी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में एक नया कोड बनाया। इसके तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराना लोगों का मौलिक अधिकार है। लोग जो हैं घरों पर, ऑफिस में, फैक्ट्रीज में से फहरा सकते हैं। पहले के कोड के अनुसार राष्ट्रीय दिनों के अलावा कोई भी दिन हर समय राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने वाले शिक्षण संस्थानों में झंडा फहराया जा सकता है। कोड के अनुसार ध्वज का अनादर नहीं किया जाना चाहिए, सांप्रदायिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, इसका इस्तेमाल कपड़े के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, इसे सूर्योदय से सूर्यास्त में फहराया जाना चाहिए, यह ज़मीन को स्पर्श नहीं करना चाहिए या पानी में नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह के वाहन के हुड पर नहीं फहराया जा सकता है, किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं रखा जा सकता, ध्वज को एक सजावटी टुकड़े के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ध्वज में कोई फूल, प्रतीक या माला शामिल नहीं होनी चाहिए। जब राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाए तो केसरिया रंग शीर्ष पर हो। तो दोस्तों, ये कुछ नियम भारतीय ध्वज संहिता में रखे गए हैं ताकि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बना रहे। दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अगर बात करें तो पिंगली वेंकैया, जो कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन करता है, वो एक आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण का अधिकार खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग के पास है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज खादी से बनाया जाना चाहिए, जो कानून के अनुसार हाथ से काता गया रेशम, ऊन, कपास, खादी कपड़ा है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण और आपूर्ति के लिए भारत में एकमात्र अधिकृत इकाई कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ है। अप्रैल 1984 में भारतीय सोवियत साझा अंतरिक्ष उड़ान के दौरान भारत के जो राकेश शर्मा है, विंग कमांडर राकेश शर्मा, वो पहली बार अंतरिक्ष में गए थे। तो राकेश शर्मा ने भारतीय ध्वज के प्रतीक वाला स्पेस सूट पहन करके अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। और दोस्तों, शेरपा तेंजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी जब 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, तो माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने नेपाली राष्ट्रीय ध्वज, उत्तरी आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन के राष्ट्रीय ध्वज के साथ भारतीय ध्वज भी फहराया था। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज 110 मीटर की दूरी और 24 मीटर की चौड़ाई में भारत पाकिस्तान अटारी बॉर्डर के पास फहराया गया है। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।